हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए पहले कुछ फार्मूले जानना ज़रूरी है, तो वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं, तो अगर आप ये फार्मूले याद करेंगे इससे भी आप सम्स को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर निकालनी है और आपको गेन परसेंट दिया है, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। लेकिन अगर लॉस परसेंट दिया है तो आपको एसपी निकालने के लिए 100 में से लॉस परसेंट को माइनस करना होगा इंटू CP अपॉन 100। एसपी अगर निकालना है और आपको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंट, तो आपको 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करना है अपॉन 100 इंटू MP। MP का मतलब है मार्केट प्राइस। अब अगर एसपी आपको निकालना है और उसमें टैक्स जैसे वेट है, सेल्स टैक्स है, ऐसा कुछ लगा है, तो आपको 100 में उस टैक्स परसेंट को ऐड करना है अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब अगर आपको गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.2 का। तो इसमें जो सैलरी दी है वो न्यू सैलरी दी है आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 10%। 10% की इंक्रीज है। तो सपोज लेट द इनिशियल, अगर उसकी लेट इनिशियल सैलरी को अगर हम क्या मानते हैं 100, तो आफ्टर इंक्रीज क्या हो जाएगी? आफ्टर इंक्रीज वो सैलरी हो जाएगी आपकी 100 प्लस 10 मतलब 110। तो ये जो न्यू सैलरी, ये क्या हो जाएगी? न्यू सैलरी। तो ये न्यू सैलरी ये दी है, लेकिन एक्चुअल में 110 नहीं है, ये है एक्चुअल सैलरी क्या है 1,54,000। तो आपको ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ये सैलरी क्या है 110%। तो 110% आप कैसे लिख सकते हो? 110%, परसेंट को बोल रहे तो अपॉन 100 आपको लिखना है, ठीक है। 110% ऑफ। अब इसको हम इनिशियल सैलरी को, इसमें तो 100 माना है, लेकिन अब इसके लिए हम इसको मान लेते हैं X। तो 110% ऑफ ओरिजिनल सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं। ओरिजिनल सैलरी, ओरिजिनल सैलरी का 110% कितना है? ये है 1,54,000। तो अब ओरिजिनल सैलरी अगर निकालनी है तो ये ओरिजिनल सैलरी कितनी हो गई, आप बाकी इधर लेके जाओगे तो ये हो गया 1,54,000। 100 ऊपर आ गया और नीचे है आपका 110 सकते हो, 0 से 0 और 11 से इसको कट कर सकते हो। 11 1 4 0 0। तो इसकी आ गई है सैलरी 14,000। कितनी आ गई भाई? 1 मोर 0,000 है, तो यहाँ पर एक और 0 और ये 0। ये आ गई आपकी 1,40,000। मतलब उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी 1,40,000 और आफ्टर इंक्रीज ये हो गई है 1,54,000। सेकेंड सम है ऑन संडे। तो संडे का जो नंबर है दैट इज 845। मंडे को कितने लोगों ने विजिट किया है? क्योंकि संडे को हॉलीडे था, ज़्यादा लोगों ने विजिट किया। अब मंडे को जो है एकदम से नंबर कम हो गया है, केवल 169 लोगों ने विजिट किया है जू को। तो भाई व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? तो पहले तो डिक्रीज निकालना पड़ेगा। तो 676
कम लोग गए हैं मंडे को कंपेरेटिवली टू संडे। अब ये आ गया आपका डिक्रीज। अब आपको निकालना है डिक्रीज का परसेंट। तो डिक्रीज का परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, ये डिक्रीज का परसेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, डिक्रीज अपॉन जो ओरिजिनल है आपका नंबर ऑफ पीपल इनटू 100। ये डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज कितना है भाई 676 अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल कितना था 845 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो पहले हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 से अगर आपने इसको कैंसिल किया ये आ गया 169 और इसको किया तो ये आ गया 20। अब इसको आप 13 से कैंसिल कर सकते हो, 13 1 और 33। इसको किया 13 5 जा 65, 2 बच गया, 13 2 जा। अब 13 से 52 कैंसिल हो सकता है तो 13 1 और ये 4। तो आपका डिक्रीज परसेंट इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 20, इट मीन्स 80% डिक्रीज हुआ है नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द zoo. Shopkeeper buys 80 articles for 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. तो भाई उसका जो शॉपकीपर ने बाय किया मतलब सीपी, तो सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स कितना है, दैट इज 2,400। तो वन सीपी ऑफ वन आर्टिकल कितनी होगी भाई, CP of one article that will be 2,400 divided by 80 equal to 30। तो ₹30 जो है वो CP आ गई है वन आर्टिकल की। अब वो 16% प्रॉफिट ले रहा है ना। तो हमें क्या फॉर्मूला रखना है, SP निकालना है वन की। तो वन का CP हमें पता है, CP ऑफ वन आर्टिकल। तो हमें SP निकालना है, तो SP का फॉर्मूला हमने लिखा है SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे तो कितना हो गया भाई 100 प्लस गेन परसेंट कितना लेना चाहता है 16%, 16 आपने लिखा अपॉन 100 इंटू CP कितना है 30। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो 116 अपॉन 100 इंटू 30। वापस से इसको आपने कैंसिल किया। अब 2 से आप कर सकते हो 2 5 जा, इसको कर सकते हो 2 5 10, 2 8 जा 6। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो 58 और 3 को, 58 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 174 अपॉन 5। अब आप डिवाइड करिए, तो अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो आप कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 34.80। तो मतलब क्या आ गया आंसर, आप क्या लिख सकते हो SP ऑफ वन आर्टिकल। तो SP ऑफ वन आर्टिकल कितना होगा ₹34 और 80 पैसे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ये है CP है ना, CP दिया है, CP ऑफ दैट आर्टिकल, CP ऑफ आर्टिकल कितनी है भाई 15,500। अब उस पर क्या किया, रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स किया उसने, रिपेयरिंग के लिए जो खर्च किया दैट इज ₹450। तो भाई टोटल CP कितना हो गया, टोटल CP जो है उसके इतने पैसे खर्च हुए हैं, तो टोटल CP हो गया ₹15,950 टोटल CP आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये किस प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 15%। तो आपको SP फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द SP। प्रॉफिट परसेंट है 15%, तो SP का फॉर्मूला वही लिखेंगे आप
एस पी इक्वल टू कितना है भाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो आप एस पी निकालने के लिए 100 प्लस करना है प्रॉफिट परसेंट 15 अपॉन 100 इंटू सी पी। अब टोटल सी पी आपको लिखना है 15,950। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। एस पी इक्वल टू 115 अपॉन 100 इंटू 15,950। अब इसको कट आपको ध्यान से करना है। तो पहले तो हम 10 से 0 कैंसिल कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप 5 से अगर कट कर लेते हो इसको, ये 5 से कैंसिल होगा। 5 2 जा 10, इधर आपने किया 5 3 जा 15, 5 1 और ये 9। ठीक है, अब 2 से तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 36,685। अब इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो अब 2 से तो आप डिवाइड कर सकते हो भाई, तो करोगे तो आपका आ जाएगा 18,342 रुपीज़ और 50 पैसे। तो एस पी मतलब जो चीज़ उसने 15,500 की परचेज की थी, 450 रुपीज़ उसने रिपेयर पे स्पेंड किए थे, उस पे अगर 15% प्रॉफिट लेना है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस जो रखेगा वो 18,342 रुपीज़ और 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, VCR और टीवी दोनों खरीदिए। VCR का CP है ना, परचेज किए, बॉट है मतलब CP। तो CP ऑफ VCR कितना है ₹8,000। CP ऑफ TV दैट इज ऑल्सो ₹8,000। ठीक है, अब अगर टोटल CP की बात करें तो टोटल CP कितना हो गया भाई, दो चीज़ें परचेज की हैं, तो टोटल CP हो गया आपका ₹16,000। अब पहले हम VCR की बात करेंगे। तो द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। 4% लॉस हुआ है उसको VCR पर। तो VCR का 4% लॉस, तो फॉर्मूला वही आपको यूज़ करना है। क्या है, SP निकालेंगे इसका, है ना। SP ऑफ VCR 4% लॉस हो रहा है, तो आप 100 लिखा आपने, लॉस हो रहा है, 100 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, 4% है ना, तो ये आपका 4% अपॉन 100 इंटू CP कितना था भाई VCR का 8,000। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 96 अपॉन 100 इंटू 8,000। अब आप 20 से 20 कैंसिल कर दो, और 80 से आप 96 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 7,680। ठीक है, ये आ गया आपका SP ऑफ VCR। ये निकाला हमने SP ऑफ VCR। अब इधर हम SP ऑफ TV निकाल लेते हैं। तो SP ऑफ TV में क्या हो रहा है भाई, एंड प्रॉफिट ऑफ 8%। अब इसमें 8% का प्रॉफिट हो रहा है TV में, तो SP ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में आपको 8% ऐड करना है अपॉन 100 इंटू इसका CP तो वही है 8,000। ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में 108 अपॉन 100 इंटू 8,000। ये 20 से 20 गए, 108 से आपने 80 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 8,640 रुपीज़। ठीक है, अब हमने टोटल CP तो निकाल लिया था,
अब हम टोटल एसपी भी निकालेंगे क्योंकि होल ट्रांजेक्शन में उसको लॉस हुआ या गेन ये हमको देखना है। तो टोटल सीपी तो हमारा 16,000। टोटल एसपी देखते हैं भाई। तो टोटल एसपी वीसीआर और टीवी का दोनों का मिलके क्या हो गया 7680 प्लस 8640। तो दोनों मिलके आ गए हैं 16,320। तो भाई ये टोटल एसपी आया है। एसपी इज ग्रेटर, एसपी इतना हो गया टोटल एसपी। तो एसपी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई? प्रॉफिट निकालना है तो 16,320 में से माइनस करेंगे आप 16,000। तो क्या आ गया आपका? ये आ गया 320 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ निकाल लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस कम रह गई है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है? 320। सीपी कितना था? टोटल सीपी लिखना है आपको 16,000 इंटू 100। अब 20 से 20, 10 से 10, 16 से ये 2। तो कितना आया भाई? प्रॉफिट परसेंट क्या आया? 2%। तो 2% का प्रॉफिट हुआ इसको। ठीक है। इस पूरे ट्रांजेक्शन में 8,000 के उसने दोनों चीज़ें खरीदी थी। एक पे उसको 4% लॉस हुआ, दूसरे पे उसको 8% प्रॉफिट हुआ। उसके होल ट्रांजेक्शन में जो उसको प्रॉफिट ही हुआ और वो प्रॉफिट था 2%। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब ये आपके मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन आ गए हैं ना, डिस्काउंट वाले। तो 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का परसेंट कितना है भाई? डिस्काउंट परसेंट है दैट इज 10%। वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? अब उसको एसपी आपको पे करना है कस्टमर को, तो एसपी आपको फाइंड करना है। अब उसने क्या क्या खरीदा है? जीन्स खरीदी है। अब पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स की कॉस्ट कितनी है? जीन्स की मार्केट प्राइस कितनी दी है? 1,450 रुपीज़। उसने 2 शर्ट्स खरीदी हैं। 2 शर्ट्स खरीदी हैं मतलब शर्ट्स की मार्केट प्राइस कितनी है भाई? शर्ट्स की मार्केट प्राइस है 2 खरीदी है उसने, एक है 850 की और 2 खरीदी तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये कितना हो गया भाई? इक्वल टू 1,700 रुपीज़। 1,700। इस पे भी 10% डिस्काउंट है और इस पे भी 10% डिस्काउंट है। दोनों का साथ में भी निकाल सकते हैं अपन 10% डिस्काउंट के बाद क्या कॉस्ट होगी। तो टोटल अगर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो देता पैसे तो कितने देता? 1,450 प्लस 1,700। टोटल कितने हो जाते? 0, 5, 1 और 3, 3,150। इतने पैसे उसको देना पड़ते अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस। लेकिन उसको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। तो 10% का अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट वाला फार्मूला क्या है आपका? एसपी आपको फाइंड करना है और मार्केट प्राइस दी है, डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? आपको 100 माइनस करना है डिस्काउंट परसेंट को अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है। ये हमने टोटल मार्केट प्राइस निकाल ली है। टोटल ये वाली मार्केट प्राइस जो है वो है टोटल। अब नेक्स्ट स्टेप में 100 डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 10% अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस टोटल वाली लिखेंगे 3,150। ओके। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 90 रह गया, 10% माइनस हो गया तो 90 अपॉन 100 इंटू 3,150। ज़ीरो से ये ज़ीरो कट, ज़ीरो से ये ज़ीरो कट। आप मल्टीप्लाई करके लिखिए क्या आएगा भाई? 2,835। ये उसको
ये क्या आ गई है, सेलिंग प्राइस है, ये उसको पे करना पड़ेगा, दैट अमाउंट हैज़ टू बी पेड। ठीक है, ₹2835। क्वेश्चन 7 देखते हैं। एक मिल्कमैन ने 2 बफेलोज को सेल किया है और 20,000 ईच। तो सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फैलो दैट इज गिवन ₹20,000। दूसरे की भी वही है, तो ₹20,000। टोटल जो है एसपी कितना हो गया, टोटल एसपी इज ₹40,000। ठीक है, अब जो उसने सेल किया है उसमें 1 पे उसने 5% गेन लिया है, मतलब हमें नहीं पता, लेट द सीपी ऑफ, सीपी को हम एक्स मानते हैं। ठीक है, तो अगर सीपी एक्स मानेंगे तो सेलिंग प्राइस इज गिवन, तो सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या है, वो है गेन। अगर गेन है तो 100 + 5 हो गया अपॉन 100। सीपी पता नहीं, सीपी फाइंड करना है, एसपी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एसपी क्या है, 20,000 इक्वल टू, ये हो गया 105 अपॉन 100 इंटू सीपी। अब अगर आपको सीपी फाइंड करना है तो भाई यहाँ लेके आए 20,000 इंटू 100 अपॉन 105। अब आप इसको कट कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे, ये हो गया 5 से 20 और इधर हो गया ये 21। अब आपको डिवाइड करना है 20,000 को इंटू 20 को 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19,047.62। ये क्या निकला है हमारा, सीपी, ये निकल गया आपका सीपी। ठीक है, ऑफ 1 काउ, जिस पे कि उसने प्रॉफिट लिया है 19,047.62 की जो काउ बफेलो थी वो उसने कितने में बेची है, 20,000 में, तो इसमें प्रॉफिट लिया है। अब दूसरी जो है उसने लॉस पे बेची है 10%। तो इसका अगर फॉर्मूला हम रखते हैं तो एस पी इक्वल टू कितना हो गया भाई, लॉस है मतलब 100 - 10 अपॉन 100, और यहाँ पे क्या है, सीपी, सीपी तो हमको फाइंड करना है। तो अब अगर सीपी फाइंड करना है तो यहाँ क्या हो गया भाई, एसपी हमको दिया है 20,000, 100 ऊपर उठ के आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 110, क्योंकि ये दोनों, सॉरी 110 नहीं 90, ये हो जाएगा 90। ठीक है, लॉस हो रहा है क्योंकि 10 को माइनस करना है। अब ये 90 हो गया, अभी आप इसको 0 से 0 कट कर दोगे और आपका क्या बचेगा, सीपी जो है 1 2 3 4 5, इसको आपको 9 से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 22,222 ₹22। अब टोटल एसपी तो ये रहा था 40,000, अब टोटल सीपी क्या हो गया, एक सीपी ये रहा और दूसरा सीपी हमारा ये है, तो टोटल सीपी कितना हो गया भाई, टोटल सीपी हो गया 22,222 ₹22 में आपको प्लस करना पड़ेगा 19,047.62। ठीक है, दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया भाई, दोनों को ऐड करने पर आ गया आपका 41,269.84। ये आ गया आपका टोटल सीपी।
अब ये पूछा है कि फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो ओवरऑल गेन और लॉस पूछा है, उसका परसेंट नहीं पूछा है। तो इसमें सीपी कंपेरेटिवली एसपी के क्या है आपका ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हुआ ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 41,269.84 को से माइनस करना पड़ेगा आपको 40,000 को। तो भाई लॉस कितना आ गया, इक्वल टू लॉस आ गया 1,269 रुपीज़ 84 पैसे। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो प्राइस ऑफ टीवी मतलब एमपी, ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस जो है वो है आपका 13। तो एमपी मार्केट प्राइस ऑफ टीवी कितना दिया है, दैट इज ₹13,000। और सेल्स टैक्स लग रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स टैक्स जो लग रहा है वो किस रेट पर लग रहा है, दैट इज 12%। तो ये ऐड होगा। आपको निकालना है क्या है, एसपी फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इक्वल टू क्या है आपका 100, और इसमें टैक्स को आपको ऐड करना पड़ता है 12/100 इंटू आपका एमपी कितना है 13,000। ये फॉर्मूले हमने शुरू में ही देख लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 112/100 इंटू 13,000। 20 से 20 कट गया। अब आपको सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई 112 इंटू 130। तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 14,560। तो एसपी कितना आ गया है, एसपी इक्वल टू ₹14,560। क्वेश्चन 9 है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल लगी थी, मतलब सेल में सेल लगती तो कुछ % डिस्काउंट मिलता है। तो सेल में उसने खरीदा है और डिस्काउंट जो है वो 20% दिया है। तो डिस्काउंट परसेंट इज गिवन 20%, एंड इफ द अमाउंट ही पेज इज 1,600। अमाउंट पे किया है मतलब एसपी इज गिवन। एसपी कितना दिया है, ₹1,600। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको पता करना है। तो फॉर्मूला हम मार्केट प्राइस वाला और डिस्काउंट वाला लिखते हैं। तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा माइनस किया जाता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। अब वैल्यू पुट करेंगे, मार्केट प्राइस निकालनी है। तो एसपी कितना दिया है 1600 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट है 20% अपॉन 100 इंटू एमपी आपको फाइंड करना है। अब रिमेनिंग चीज़ें यहाँ लेके आएंगे, पहले वन स्टेप लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 80 अपॉन 100 इंटू एमपी। अब एमपी इधर रखते हैं, बाकी इधर लाते हैं। तो 1600, 100 ऊपर आ गया और 80 नीचे गया इक्वल टू मार्केट प्राइस। 0 से 0, 8 से ये 260 कितना हो गया, एमपी कितना था उसका, दैट इज 2000, ठीक है। तो जिस चीज़ को उसने 20% डिस्काउंट के बाद 1600 में ख़रीदा था, उसका मार्केट प्राइस था वो था ₹2,000। I purchased a hair dryer for ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट लगा 8%। उसने परचेज किया है मतलब SP इज गिवन। तो SP दे दिया है आपको ₹5,400। वैट कितना लगा है, वैट लगा है 8%। तो आपको बिफोर वैट की
प्राइस पूछी है, मतलब कि समझ लीजिए कि आपको मार्केट प्राइस पूछी है, मार्केट प्राइस आपको निकालना है। तो इंक्लूडिंग वैट जो है ये प्राइस है, और विदाउट वैट आपको प्राइस पता करनी है। तो अब हम फार्मूला वही रख सकते हैं। तो SP इक्वल टू वैट है तो वैट ऐड होगा, तो 100 प्लस वैट का जो परसेंट है वो अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। आपको मार्केट प्राइस ही निकालनी है विदाउट वैट, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है विदाउट वैट है। तो वैल्यू पुट करेंगे, SP इज गिवन 5400, 100 वैट दिया है 8% अपॉन 100 इंटू MP निकालना है। तो 5400 आपने इसको ऐड किया 108 इंटू MP। नाउ MP निकालने के लिए बाकी रिमेनिंग नंबर्स को इधर लेके आते हैं। तो MP इक्वल टू कितना हो गया भाई, 5400, 100 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 100। कट करेंगे 108 से, अगर डायरेक्टली कट करेंगे तो ये हो गया 108 और ये गया आपका 5 टाइम्स और 0। तो आपका MP जो आ गया है दैट इज 50 इंटू 100। ठीक है, तो MP कितना हो गया भाई, MP इज इक्वल टू ₹5000। 11th सम है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST। GST लगेगा 18%, GST को भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST। तो भाई पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। परचेज किया उसने तो SP इज गिवन, SP जो हो गई है वो है ₹1239 और GST परसेंट दिया है, GST दिया है आपका 18%, मतलब ये ऐड होना है। आपको आर्टिकल की प्राइस बिफोर GST निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं, SP इज इक्वल टू 100 प्लस GST परसेंट अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। अब SP इज गिवन, तो SP की जगह SP लिखते हैं 1239 इक्वल टू 100, GST दिया है आपको 18% अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। Now 1239 इक्वल टू 118 अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। अब इधर शिफ्ट करते हैं नंबर्स को, तो MP इक्वल टू क्या हो गया 1239 इंटू 100 अपॉन 118। 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे 2 5 जा 10, नो 9 जा 18। इधर आपने किया 2 से कट किया तो इधर हो गया ये 50। 59 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं इस नंबर को। तो अगर आप 59 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 21। तो आपका मार्केट प्राइस होगा इक्वल टू 21 इंटू 50, तो इक्वल टू ₹1050।